नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत मैं अपने इंट्रोडक्शन से करता हूं। अगर आप मुझे जानते हैं तो आप ये वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। मेरा नाम अनिल वाजपेयी है। मुझे 15 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस है एप्लीकेशन डेवलपमेंट में। अभी मैं एक यूएस बेस्ड एमएनसी के साथ सीनियर असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट की तरह काम कर रहा हूं। मेरे साथ एक बहुत बड़ी टीम काम करती है जो कि क्लाइंट्स के लिए हाईली स्केलेबल एप्लीकेशंस बनाती है। पाइथन, एंगुलर, जावा, जीसीपी, एडब्ल्यूएस, एज्योर। हमारी टीम मशीन लर्निंग और एआई पर भी बहुत सारे प्रोजेक्ट पर काम करती है। मैंने पास्ट में आर्किटेक्ट की तरीके फिडेलिटी में काम किया है, और अगर आपने पेटीएम यूज किया है तो जी हाँ, मैंने पेटीएम एप्लीकेशन पे भी एज ए बैकएंड इंजीनियर काम किया है। मेरी कुछ एप्लीकेशंस मिलियंस ऑफ यूजर्स यूज करते हैं, जिसमें पेटीएम और आईसीआईसीआई ई बैंकिंग एप्लीकेशन भी शामिल है। इसके अलावा जावा, बीपीएम और ओरेकल सर्टिफाइड प्रोफेशनल हूं। अभी मैंने एक रिनोन्ड इंस्टीट्यूशन आईआईएससी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेशन में पार्टिसिपेट किया है, जो कि एआई और एमएल ऑप्स पर है। मेरा वादा है कि मेरी ये वीडियो आपको मेरी अब तक की लर्निंग से बहुत ज़्यादा कुछ सीखने में मदद करेंगे। तो अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसे कर लें। अब बढ़ते हैं इस वीडियो की मेन टॉपिक के साथ। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि लैम्डा, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन जो इतने इम्पोर्टेंट कंस्ट्रक्ट हैं पाइथन के, वो कैसे काम करते हैं। और अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं जिसमें पाइथन क्विक स्टार्ट के बारे में बात किया हुआ है, मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूं कि आप जा करके उसको देखें और उसके बाद फिर इस वीडियो पे आए। ये डे बाय डे करके एक सीरीज़ है जो आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है। तो अब अगर हम आते हैं कि आपका लैम्डा फंक्शन क्या होता है, तो ज़रा एक बार इसको देख लेते हैं तो समझते हैं कि यहाँ पे लैम्डा फंक्शन क्या होते हैं। इन जनरल अगर हम कोई भी फंक्शन डिफाइन करते हैं पाइथन में तो हम कैसे करते हैं, हम यहाँ पे डिफ यूज़ करते हैं, फिर उसका किस तरीके का पैरामीटर आ रहा है उसको करते हैं, और कई बार हम इसमें रिटर्न टाइप लगाते हैं। तो मान लीजिए अगर रिटर्न हमारा इंट है तो हम यहाँ पे एरो यूज़ कर करके लिख देते हैं इंट, और इसके बाद हम आते हैं रिटर्न x इंटू एक्स। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। इसको एक बार रन करके आपको चला करके दिखा देते हैं कि ये कैसे काम करता है। टर्मिनेट अदर सेशंस करके इसको एक बार यहाँ पे रन कर देते हैं, और इसके बाद चूँकि हमें इसको एग्जीक्यूट भी करना होगा तो यहाँ पे हम स्क्वायर ऑफ 5 करके इसको एक बार चला करके देखते हैं कि कैसे काम करता है। अब तो ये सही काम कर गया। इसी तरीके से हम अपने मेथड्स रन करते हैं और डिफाइन करते हैं। अब जस्ट अज्यूम करिए कि मुझे इसको लैम्डा स्टाइल में लिखना होगा, तो मैं किस तरीके से लिखूंगा। तो लैम्डा जो होते हैं वो इनलाइन फंक्शंस होते हैं। इनलाइन फंक्शंस में मैंने एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल में मैंने बता दिया लैम्डा जो होता है वो कीवर्ड होता है। इसके बाद अगर आपका एक पैरामीटर पास हो रहा होता है तो आप उसको इस तरीके से लिखते हो। फिर कॉलन लगाने के बाद यहाँ पे आप उसका डेफिनेशन लिख देते हो कि क्या होना चाहिए। तो अभी मैं इसको ज़रा एक बार रन कर लेता हूँ, और रन करने के बाद फिर मैं इसको यहाँ पे यूज़ करता हूँ प्रिंट स्क्वायर ऑफ 5। अब इसको देखते हैं कि ये किस तरीके का रिटर्न आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि लैम्डा में एक ही लाइन में मैंने एक वेरिएबल की तरीके इसको यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे मैंने इस वेरिएबल को एज ए फंक्शन को एज ए वेरिएबल पास किया। अब सिचुएशन है कि अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा पैरामीटर हैं तो किस तरीके से करते हैं। तो अगर मान लीजिए मुझे मल्टीप्लाई करना है 2 नंबर का, मल्टी ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा वाई, और रिटर्न में मुझे एक्स क्रॉस वाई ये चाहिए। तो मैं इसको यहाँ पे रन करूँगा, और उसके बाद यहाँ पे जा कर के मैं इसको प्रिंट करके एज ए वेरिएबल जो मैंने लिया हुआ है वो मैं पास कर देता हूँ, और इसको रन करके देखते हैं। तो ये 30 इसको रिटर्न करना चाहिए। तो इस तरीके से आप कितने नंबर ऑफ पैरामीटर भी यहाँ पे पास कर सकते हो, और उसके बाद उसका जो आउटपुट है वो आप यहाँ पे ले सकते हो। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है। तो लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन इन पाइथन, ठीक है, इसको बोल्ड कर लेते हैं। और ये मैं जो नोटबुक आपके सामने यहाँ पे बना रहा हूँ ये मैं अपने गिटहब पे डाल दूंगा, और आप गिटहब पे जा कर के इसको देख सकते हो। तो एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक वेजिटेबल करके लिस्ट है। इस लिस्ट में मैंने डाल दिया टोमेटो,
इसमें मैंने डाल दिया पोटैटो, इसमें मैंने डाल दिया गार्लिक, इसमें मैंने डाल दिया ऑनियन। ठीक है, और ये मेरी लिस्ट तैयार हो गई। अब इस लिस्ट को मुझे एक दूसरी लिस्ट में डालना है और इस लिस्ट को मैं यहाँ पे ब्लैंक बना देता हूँ। फिर यहाँ पे अगर इन जनरल मुझे इससे क्या करना होगा कि अगर लिस्ट उठा करके एक दूसरी लिस्ट में डालना होगा तो मैं ट्रेडिशनल तरीका जो है करने का फॉर लूप के थ्रू, वो मैं एक्स इन वेजिटेबल करूँगा और वेजिटेबल को करने के बाद यहाँ पे मैं इफ ये मैं डाल देता हूँ एक कुछ वेरिएबल ले लेता हूँ ए इन एक्स न्यू लिस्ट डॉट अपेंड, और यहाँ पे मैं एक्स डाल देता हूँ और इसके बाद ये इंडेंटेशन यहाँ ख़त्म करके मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ अपनी न्यू लिस्ट को। अब एक बार इस कोड को रन करके देखते हैं कि क्या आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक कॉलर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने अगर आप देखोगे तो इसने इसको उठाया और जहाँ कहीं इसने ये पैटर्न मैचिंग की कि ए इनमें से कहीं पे आता है उसको ये नई लिस्ट में डाल दिया। अब जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं कि मुझे ओ सर्च करना है तो ओ सर्च करके इसने एक नई लिस्ट बना दी जिसमें इसने गार्लिक को नहीं डाला। अगर मैं इसको थोड़ा सा और फिल्टर कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ कि टू जहाँ पे मैच करे वो वाली लिस्ट उठा के दिखाओ, तो इसने सिर्फ दो दे दिया। आपको फेयरली समझ में आ गया होगा। और आप लोगों ने मुझे पीछे कमेंट भी किया था कि फॉर लूप के और क्या यूसेज हो सकते हैं। तो ये लूप्स आप थ्रू आउट सीखते रहोगे, ये पूरी जर्नी में रहेगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर सेम चीज़ को मुझे लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन से करना हो तो मैं कैसे करूँगा। यहाँ पे मैं एक वेजिटेबल की लिस्ट वापस उठाता हूँ। हालांकि मैं इसको यूज़ कर सकता था, लेकिन आप चूँकि कोड क्लियर है तो इसलिए मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ। न्यू लिस्ट मुझे बनानी है। अब न्यू लिस्ट बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने ऊपर लिखा एक्स इन वेजिटेबल, तो मैं बोल रहा हूँ एक्स इन एक्स फॉर एक्स इन वेजिटेबल। ठीक है, फॉर एक्स इन वेजिटेबल को मैंने उठा करके क्या किया, इधर लिख दिया। ठीक है, फॉर एक्स इन वेजिटेबल। अब इसके बाद जो जादू होने वाला है वो ये है, इफ टू इन एक्स। ठीक है, अब इसको हम प्रिंट करके देखते हैं। इतने बड़े कोड को मैंने बहुत छोटे से में लिख दिया, न्यू लिस्ट। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो ये है लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और जब आप बड़े बड़े बॉयलर प्लेट्स ऑफ कोड लिख रहे होगे तो फिर आप देखोगे कि ये काफ़ी आपको यूज़फुल रहता है। इसमें आपने यहाँ पे वेजिटेबल बनाया, न्यू लिस्ट बनाई, और इसी में ही आपने लिख दिया कि क्या रिटर्न होना है, क्या रिटर्न होने के बाद कहाँ पे इटरेट होना है और क्या कंडीशन लगनी है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो इसने इन चीज़ को पूरा का पूरा डिवाइड कर रखा है। और अगर मैं इसको वाई करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो इसने क्या एरर दिया, इसने बोला नेम वाई इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि आपने यहाँ पे एक्स को चलाया है और फिर एक्स पे कंडीशन लगाई है, इसलिए यहाँ पे भी आपको एक्स ही यूज़ करना पड़ेगा, एक्स एज ए रिटर्न होगा। ठीक है, फिर से दिखाता हूँ। और इसी तरीके से आप अलग अलग कंडीशंस भी लगा सकते हो। लेट्स अज्यूम कि मुझे एक लिस्ट चाहिए, आई वॉन्ट टू प्रिंट अ लिस्ट ऑफ इवन। ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ कि मुझे x फॉर x इन रेंज, मैंने बोला 1 से लेके 100 तक चाहिए, इफ x डिविजिबल टू 00, ये ऐसा होता। और इसको मैं प्रिंट कर लेता हूँ लिस्ट ऑफ इवेंट को, देख लेते हैं चला करके। तो आप जैसा देख रहे हो कि इसने नंबर्स पे भी लगा दिया, राइट, और 2 पे डिवाइड करके इसने सारी चीज़ें बना दी। अब अगर ये मैं बोलता हूँ कि डिविजिबल बाई 2 एंड डिविजिबल बाई 5 होना चाहिए ना, ये करते हैं डिविजिबल बाई
5 होना चाहिए। इसको रन करके देखते हैं तो आप देखोगे तो इसमें वो सारे नंबर जो डिविजिबल बाय 2 और 5, इसके लिए आप इफ एल्स करके जो ब्लॉक लिखते हैं, इसने कितने अच्छे से यहाँ पे इसको बना दिया। तो दैट इज़ द पावर ऑफ लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। आप इस पे सिमिलरली और एक्सपेरिमेंट करके और इसको रिफाइन करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरी एक्सरसाइज में। जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो भी आप यहाँ से सीख के जा रहे हो, आप उसको पढ़िए और कमेंट करिए और फिर आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से काम करता है। अब एक तरीके से इसको और लिखा जा सकता है। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं लिखता हूँ न्यू लिस्ट इक्वल्स टू x if x not equals to tomato else टोमेटो को बंद कर देता हूँ। अगर आपका जो x बनाना नहीं है else मैं बोल देता हूँ पोटैटो फॉर x इन वेजिटेबल। इसको रन करते हैं और इसको चलाते हैं और इसको यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। इसको यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसने क्या किया कि जहाँ पे आपका टमाटो नहीं है, अगर आप इस लिस्ट को वापस देखते हो, इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ आपको रीडेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसने क्या किया कि जो टोमेटो था उसको पोटैटो से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अगर ये टोमेटो नहीं है, अगर ये टोमेटो नहीं है तो इसको किस तरीके से रीड करोगे आप कि अगर ये टोमेटो नहीं है तो आपका इटरेट होता रहेगा, वरना इसको पोटैटो है ना। तो ये अगर आप देखोगे तो इसने क्या किया कि पोटैटो डाल दिया टोमेटो की जगह, बाकी इसने पूरी लिस्ट इटरेट कर दी, ठीक है। कि टोमेटो है तो पोटैटो करते, बाकी इसने पूरी की पूरी लिस्ट इसको इटरेट कर दी। तो ऐसे आप उल्टा भी कर सकते हो। मैंने बोला कि अगर ये गार्लिक है तो गार्लिक को यहाँ पे आप लीची कर दो, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। तो इसने क्या किया कि गार्लिक को जा करके रिप्लेस कर दिया। तो आप ये पूरी एक्सरसाइज करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये लैम्डा और लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन पूरे समझ में आए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं आपको पाइथन में शॉर्ट कोड लिखने के लिए और इफेक्टिव कोड लिखने के लिए। तो अभी आने वाले वीडियोस में हम थोड़ा सा और एडवांस बढ़ेंगे। तो चूँकि जो भी चीज़ें अभी तक कंप्लीट की हैं, आप इसको प्लीज़ कंप्लीट करो और इसके बाद हम नंबर्स पढ़ेंगे, हम डिफरेंट लाइब्रेरीज पढ़ेंगे पाइथन में, जो कि बहुत काम आने वाली है।